अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये मेरी फ़िशर की कॉलोनी थी और इसमें जो है फ़िशर जो है वो होते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी कि फ़िशर और लव बर्ड जो थे उसमें से कहाँ चले गए हैं, वो तमाम के तमाम इसमें से फुर हो गए हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। मैं आपको बताता हूँ आगे चल के कि जी हुआ क्या है और उसमें से फ़िशर कहाँ चले गए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें बर्ड्स ब्रीडिंग टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। तो दोस्तों ये मेरी फ़िशर की कॉलोनी थी और इसमें जो है फ़िशर आपने देखा था कि काफ़ी सारे इसमें फ़िशर्स थे। ये बिल्कुल खाली हो चुकी है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और वजह क्या थी? वजह बहुत जो है सिंपल सी थी कि सबसे पहला तो इसमें ये मसला था कि ये लकड़ी की कॉलोनी थी। तो अक्सर दोस्त जो है शुरू में मुझे पता नहीं था कि जी लकड़ी की कॉलोनी में जो है लव बर्ड और फ़िशर रहते नहीं हैं। तो मैंने काफ़ी अर्सा पहले पुरानी बनाई हुई थी तो वही चल रही थी, लेकिन फ़िशर ने जो है इसका बेड़ा गर्क कर दिया था। आप देख लें कि किस तरीके से जो है इसमें जो है छेद हुए हैं, आप देख लें जगह जगह पर इसमें सुराख हुए हैं। और मुझे ये खौफ था कि किसी भी दिन जो है वो फ़िशर जो है इसको काट के सारे निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी छत में भी जो है किस तरीके से होल हुए हैं और किस तरीके से जो है इसकी जो जगह जगह से जो है इसको छिला हुआ है। बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर छेद हो गए थे और मुझे खौफ था कि वो सारे के सारे फ़िशर निकल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे के सारे फ़िशर कॉलोनी जो है ख़त्म कर दिए, तमाम को सेल आउट कर दिया और फ़िशर हटा दिए। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़िशर जो है ब्रीड भी अभी ज़्यादा अच्छी नहीं दे रहे थे। आपको पता है कि गर्मी इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा हो गई थी और पूरे साल ही तकरीबन गर्मी रहती है, सिर्फ 2-2.5 महीने का जो है सीज़न होता है। लेकिन जो है ब्रीड कोई इतनी मज़ेदार नहीं आ रही थी और आपको पता है इनका दाना जो है कितना ज़्यादा महंगा हो गया है। सब तकरीबन 75 से 80 रुपये किलो इनका दाना हो गया है और ब्रीड भी कोई इतनी मज़ेदार नहीं थी। तो मैंने सोचा भाई इनको अब हटा ही दूँ क्योंकि कंटिन्यू नुकसान दे रहे थे। आपको पता है फ़िशर का रेट इतना नीचे आ गया है कि अल्लाह ही माफ़ करे। तो दोस्तों फ़िशर को जो है सेल करने का मेन मकसद ही यही है कि भाई किसी इनसे जो है एक तो बिल्कुल पिंजरों को जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तमाम दोस्तों से भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी जो पिंजरा बनाए तो लकड़ी का पिंजरा हरगिज़ ना बनाए, क्योंकि आपको पता है कि लकड़ी के पिंजरों को जो है लव बर्ड चाहे बजरी के लिए बनाए, एक दफ़ा एक अच्छा सा ख़र्चा कर लें और जो है आयरन का जो है केज होता है, जो वायर वाला होता है, वो आप ले लें या फिर आप आयरन का जो केज बनवाते हैं लोग वो बनवा लें। लकड़ी का पिंजरा हरगिज़ ना बनाए, क्योंकि लकड़ी के पिंजरे जो है एक तो ये कि नुकसान होता है। आप देख रहे हैं कि जगह जगह से जो है इनको काटा हुआ है फ़िशर ने, चारों तरफ से जो इनकी लकड़ियाँ काट दी गई हैं और बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। तो अब मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई ऐसी चीज़ रखूँ जो पिंजरा काटते नहीं है, जैसे कॉकटेल वगैरह हैं, बजरी वगैरह हैं। तो आप लोग मुझे मशवरा दें कि इसके अंदर मैं क्या रखूँ, क्योंकि इसको थोड़ा सा रिपेयरिंग करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से लकड़ियाँ लगानी पड़ेंगी। जगह जगह से इसमें होल हैं, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा होल हुआ है, जगह जगह से इसको काटा हुआ है। तो और इन्होंने काफ़ी जगह से जो है जाल भी काट दिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा खौफ था कि भाई किसी भी दिन जो है ये उड़ जाएंगे और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तकरीबन 15-16 पेयर थे जो मैंने सेल आउट कर दिए। तो भाई यही बात है कि आयरन का पिंजरा बनाएं। आयरन का पिंजरा जो है हमेशा पायदार भी रहता है और जब भी आपने बेचना होगा तो उससे आपको पैसे रिटर्न ज़रूर मिल जाएंगे। और लकड़ी का पिंजरा आपको पता है कि आप इसका तोड़ के बेचेंगे भी तो उसको कुछ नहीं मिलना, सामान कचरे में जाएगा। सिर्फ इसके जो थोड़ा बहुत जाल वगैरह होता है वही आपके काम में आ सकता है, बाकी लकड़ी तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो जगह जगह से कुतर के उन्होंने ख़राब कर दी गई। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से शेयर करूं कि भाई इस तरीके से जो है लकड़ी के पिंजरों में हरगिज़ भी लव बर्ड फ़िशर किसी भी जो है आइटम को इसमें लकड़ी के पिंजरों में न रखें। लकड़ी का पिंजरा बिल्कुल भी, क्योंकि आपको पता है बारिश, मट्टी, हवा सब चीज़ों से ख़राब हो रहा होता है। लोहे का जो पिंजरा होता है वो काफ़ी अर्से चल जाता है। मुझसे गलती मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि भाई इस तरीके से जो है लकड़ी के पिंजरे हरगिज़ न बनाएं। लकड़ी के पिंजरे सिर्फ और सिर्फ नुकसान देते हैं। लकड़ी के पिंजरे जो मार्केट में मिलते हैं वो भी है बहुत ज़्यादा, इसमें सिर्फ कीकर की एक लकड़ी होती है जो फ़िशर और लव बर्ड को जो है वो उसमें कामयाब रहते हैं। लेकिन ये कि उससे बेहतर है कि उसी कॉस्ट में आपको लोहे का पिंजरा पड़ जाएगा, तो भाई आप लोहे का पिंजरा बनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
everything